हमारे ब्लड में डिस्क लाइक सेल्स है, उनको क्या कहते हैं बेटा? प्लेटलेट्स कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स या इन्हीं को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। These thrombocytes are running, flowing in our blood always. But when injury occurs in tissue, अब in injured tissue, in injured tissue, इंजुरी हो गई तो जैसे इंजुरी हुई, these platelets release ये केमिकल कहाँ? इन इंजर्ड टिश्यू। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, तो ये कौन सा निकालेंगे केमिकल? याद रखिए थ्रोम्बोसाइट्स हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए क्लियर है, ब्लड कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आवर ब्लड, प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट, प्लेटलेट्स आर जस्ट फ्लोइंग इन द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज। When in any part of body injury occurs, then platelets or thrombocytes release a chemical that is called a thromboplastin, and the thromboplastin convert prothrombin. Prothrombin कौन बनाया था? लीवर ने बताया था ना। Prothrombin is produced in liver. It is flowing in inactive form. ये inactive form में पूरे बॉडी में दौड़ते रहेगा, जैसे प्लाज्मा, ब्लड की प्लाज्मा दौड़ रही है। ये भी एक प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा में, लिखाया हुआ है हमने, तो ये दौड़ रही है। लेकिन ये कहीं कोगुलेशन नहीं कराएगी। कब कराएगी? जब इसका मुकाबला किससे होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन से। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से मुकाबला कहाँ होगा? हर जगह नहीं होगा, जहाँ इंजुरी हुई है वहाँ होगा। भाई इंजुरी यहाँ हुई तो यहाँ के इस हाथ में तो नहीं होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन से मुकाबला नहीं होगा। जहाँ इंजर्ड टिश्यू वहीं पर निकलेगा, और जैसे ही वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन आया, अब इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? या थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में बदल देगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। यह इनएक्टिव है। यह क्या है? प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव है। जैसे पेप्सिनोजन। और ये थ्रोम्बिन क्या हो गया बेटा? एक्टिव हो गया। यह एक्टिव हो गया। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? इंटर्न थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन भी ब्लड में फ्लो करा, भी लीवर सेल से बनता है। फाइब्रिनोजन भी बना हुआ है, और यह फाइब्रिनोजन ऐसे तो इनएक्टिव है, दौड़ते रहता है ब्लड में, इट इज इनएक्टिव। बट जैसे ही थ्रोम्बिन मिला, और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, वो भी कहाँ मिलेगा? इंजर्ड टिश्यू में। और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा? फाइब्रिन में। अब जैसे ही फाइब्रिन में बदला, वो मकड़ी का जाला देखते हैं, मकड़ी नाचते रहती मुंह से सलाइवा निकालती है, सलाइवा हवा के संपर्क में आके धागे बना लेता है, और धागों का क्या बना लेता है? जाल बना लेता है। तो यहाँ पे फाइब्रिन जैसी बना, यह जाल बन गया, नेटवर्क और थ्रेड्स। ये थ्रेड्स किसके हैं? फाइब्रिन के, एक प्रकार की प्रोटीन है ये थ्रेड्स बन गए। देखते हैं सिल्कवर्म क्या करता है? कैटरपिलर लार्वा, बॉम्बेक्स मोरी शहतूत की पत्तियों को खा लेता है। खाने के बाद जब मैच्योर हो जाता है, तब अपना सलाइवा निकाल के घुमाते रहता है गर्दन, और उसके चारों ओर क्या बन जाता है? रेशा बन जाता है। और उसी रेशा का हम उपयोग करते हैं, सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। ये प्रोटीन फाइब्रिन में कब बदला? जब थ्रोम्बिन उसको कन्वर्ट करेगा, कैटलाइज करेगा। अब थ्रोम्बिन में बदलते ही सारे ब्लड सेल्स यहाँ पे क्या करेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारी के सारी क्या हो गए? यहाँ पे उलझ जाएंगे। सब क्या करेंगे? उलझ जाएंगे। अब उलझ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा? ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे क्या हो गई? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो गया। तो इसका सिंपल सा यही है कि प्लेटलेट्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, है ना। और इन द इंजर्ड टिश्यू, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन convert prothrombin, which is inactive, into active thrombin. Active thrombin convert inactive fibrinogen into active fibrin. Then the network of the fiber appears on the wound. Then the blood clotting takes place. लिखाने की जरूरत तो नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा, लिख लेंगे सब लोग। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े।